मैं छुट्टी पर गांव जा रहा हूं। तुम क्या इटली वापस जाओगे? 1 महीने इटली जाके क्या करूंगा भैया? आसपास की जगह लोनावला, खंडाला, औरंगाबाद, नागपुर वगैरह घूमने के लिए चला जाऊंगा और क्या। तो फिर मेरे गांव चलो। लगता है इसने कभी ना बोलना नहीं सीखा। कुछ तो झोल है। ए रामो, लगेज ऊपर पहुंचा दे। जी मालिक। दोस्त, लगता है तुम्हारे आने की खुशी में आज बकरे या मुर्गे की दावत है। आजा। प्रणाम पिताजी। गांव के हालात ठीक नहीं है। घर से बाहर अकेले आना जाना मत। जी पापा, मेरा दोस्त जय। नाइस टू मीट यू सर। अरे पागल है क्या? ये फॉरेन से आया है। चलना अंदर चल। प्रणाम माँ। क्यों रे, अब जाके घर की याद आई? इतना पढ़ाई में मगन हो गया था? ओह, आप भी ना माँ, ये मेरा दोस्त जय है। हाय आंटी। इतने दिनों बाद जाके एक परफेक्ट इंडियन फैमिली देख रहा हूँ। बेटा इसे अपने कमरे में ले जाओ। खाना तैयार होते ही मैं तुम्हें बुलाती हूँ। ठीक है माँ। चाची कैसी हो? अच्छी हूँ, तुम ठीक हो? जी हाँ, मेरी चाची। चाची? हाँ। ये तो नाइंसाफी है। पूर्णा की इतनी सुंदर चाची मैं कैसे मान लूं? मेरे ताऊ। हेलो अंकल। अरे भैया, मानसा, तू कब आई? मुझे तो 1 हफ्ता हो गया। इतने स्टाइलिश कपड़े, क्या बात है। मेरा दोस्त जय, मेरी बहन मानसा, ताऊ जी की बेटी। हाय। व्हाट्स अप? मुझे बदलने वाला यही है। आजा। चाचा, ये मेरा दोस्त जय। हाय। ये शहर नहीं, या बड़ों से तमीज से पेश आते हैं। सॉरी डूड। ए, इधर आ। तू मेरे बाबा और चाचा से दूर ही रहना, ठीक है? चल। जय, मुझे लगा था कि मैं तुमसे दूर रहकर खुश रह सकूंगी, लेकिन सच कहूं तो मैं गलत थी। मानसा, हर इंसान को बस एक ही जिंदगी मिलती है और मैं दूसरे जन्म में यकीन नहीं करता। इस जिंदगी को अगर जी भर के नहीं जिया तो क्या जिया? आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी। तुम हंसती हुई बहुत अच्छी लगती हो। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को बदलना आसान नहीं है। वो भी इंसान ही है। अगर कोशिश की जाए तो इंसान बदलते भी हैं। पड़ोसी गांव के माधव ने हमारे आदमियों को बेरहमी से मार दिया है। अब उसने हमसे दुश्मनी और गहरी कर ली है। अब इसका परिणाम उसका पूरा परिवार भुगतेगा। नमस्ते। 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 गुड इवनिंग दद्दू। क्या प्रताप, इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे थे? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप। बैंक में पानी नहीं आ रहा था इसलिए लेट हो गया। मेरी राह देख रहे थे ना, थैंक यू। मैं राह नहीं देख रहा था। पड़ोस के गांव वालों को पता चला तुम मेरे घर रहते हो तो तुम्हें सीधे नर्क पहुंचा देंगे। मुझे तो स्वर्ग में जाना है दद्दू। नमस्ते दद्दी। जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो और खाने के लिए आ जाओ। जियो दद्दी। ओके बाय। डूड, अब तू सही मौका देके मेरे परिवार को मेरे प्यार के बारे में बता दे प्लीज। अभी अभी तो प्यार हुआ है यार, थोड़ा सब्र करो। ठीक है। नमस्ते बंधु। अरे प्रताप जी, अच्छे है ना? आपको घर जम रहा है ना? एकदम बर्फ की तरह। प्रताप जी को हमारा घर इतना पसंद आया कि 1 साल तक यहीं जमे रहेंगे। आराम से रहिए, अपना ही घर समझिए। 1 मिनट प्रताप जी। हाय डार्लिंग।
डार्लिंग। मैं तुम्हारे ही फोन की राह देख रहा हेलो प्रताप जी, कैसा चल रहा है? क्या चलेगा भाई, ट्रांसफर के लिए 1.5 लाख रुपए दिया था, डूब गया। ऐसा क्या हुआ? क्या नहीं हुआ पूछो। गांव में सुबह मुर्गे की कुकड़ू कू से नींद खुलनी चाहिए, गाय भैंसों के गले की घंटियां सुनाई देनी चाहिए, मिट्टी और गोबर की खुशबू आनी चाहिए। तो क्या यहाँ ऐसा नहीं है? खाक इसमें से कुछ है? मार काट, गाली गलौज, गोबर की जगह खून की बदबू। मुझे तो लगता है कि मैं जीते जी नर्क में आ गया हूँ। मुझे घर की याद आ रही है और घर वाली की भी, तुम्हारी भाभी। तो यहाँ क्यों रह रहे हो? घर चले जाओ ना। मैंने वो भी कोशिश करके देख ली। एक बार मैं यहाँ से बैंक क्वार्टर्स भी चला गया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना मारा कि आज भी दर्द होता है। मैंने उनसे पूछा कि क्यों मुझ गरीब की धुलाई की भाई, तो उन्होंने कहा मेहमान की मेहमान नवाजी करना हमारा फर्ज है। नमस्ते मालिक। नमस्ते मालिक। हाँ, क्या बात है? ये मेरी बेटी पद्मा है, पूरे जिले में 10वीं क्लास में अव्वल आई है, इसीलिए अब आगे भी पढ़ाई करना चाहती है। मैं इसे एडमिशन के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर गया था, वो डोनेशन मांग रहे हैं। अगर आप... मैंने कहा था इसे मत पढ़ाओ, तूने नहीं सुना। क्या रे, खेत में काम करने में शर्म आती है? जरा सोच गोपी, अगर इसे इंजीनियर बना दिया तो तुझे अपनी बिरादरी में इसके लायक कोई अच्छा लड़का मिलेगा क्या? बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, कल से अपनी माँ के साथ खेत में काम करने आ जाना। जाओ। तुम्हारे घर में सब इतने अजीब क्यों हैं? प्यार मोहब्बत इंसानियत से कोई बात ही नहीं करता। अब यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ। तू क्या इन लोगों को भी मेरी तरह बदलना चाहता है? मुझे बदलने की वजह सिर्फ एक लड़की थी। लेकिन इनके पास कोई वजह नहीं। चल। वजह वो तो पैदा करनी पड़ती है दोस्त। ये यहाँ क्यों आ रही है? लगता है पैसे लेने के लिए आ रही है। तू आज यहाँ कैसे आ गई? क्या हो गया? मेरे मना करने के बावजूद भी मेरे पति ने आपका साथ नहीं छोड़ा। आपके कहने पर उन्होंने देवा से दुश्मनी ली, इसी वजह से उनकी मौत हो गई। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का भी वही हाल हो। मेरा एक ही बेटा है जो अभी 18 साल का भी नहीं हुआ। वो आपके साथ काम करने लग गया। मुझसे कह रहा था कि वो अपने बाप के कातिलों से बदला लेगा। मैं कोई बदला नहीं चाहती हूँ। उसे समझाइए कि वो ऐसा कोई काम ना करे। वो एक मर्द है और एक मर्द की निशानी है बदला लेना। वो अपने बाप का बदला लेगा। चल जा। अगर उसे कुछ हो गया तो? क्या मैंने उसे इसीलिए जन्म दिया था कि वो तुम्हारी गुलामी करे, तुम्हारे लिए अपनी जान दे दे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सुने, वो मेरे साथ ही रहेगा और अपने बाप के कातिलों को नर्क पहुंचाएगा। मेरे काम में किसी ने दखल देने की कोशिश की तो मैं उसे काट के फेंक दूंगा। इस गेट के अंदर दोबारा मत आना। चले। पूरी, पूरी बेटा, तुम्हारा भाई कहाँ है? अभी यही फोन पे बात कर रहे थे। जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि वो फोन को कान से चिपका के ही घूमता रहता है। तुम्हारे जय भैया कहाँ है? यहाँ की औरतें भी मारने में एक्सपर्ट हैं। थप्पड़ किस खुशी में मारा? किस्मत अच्छी है, सिर्फ थप्पड़ मारा। एक बात बताओ, जय मेरा भाई कैसे हुआ? अब भाई का दोस्त तो भाई हुआ ना बेटा। तो दोस्त की बीवी बीवी होगी। अब दोस्त की बीवी को बीच में क्यों ला रही हो? मैंने तो यूं ही बोला था, मुझे क्या पता तुम्हें बुरा लगेगा। लेकिन बुरा क्यों लगा? पूरे घर में बस यही एक आदमी है जिसका दिमाग घुटने में नहीं है। जय बंधु, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा। यहाँ की औरतें भी हाथ उठाती हैं। छी 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 छी। जो डोज तूने इसे पिलाया है वही सारे घर को पिला डाल। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ये इतना आसान नहीं है। आपकी साली को चारा बनाना पड़ा, तब जाके सुधरा। यानी कि घोटाला? मेरी साली चारा और पूर्णा मछली? ऐसी बात नहीं है। ये और आपकी साली एक दूसरे को चाहते हैं। पूर्णा और साली इलू और मैं उल्लू? बिल्कुल। मछली चारा निकल गई। साला ठरकी गुंडा कहीं का। अगर किसी को पता चल गया कि वो मेरी साली है तो? मैं हूँ ना अंकल। तुम हो ना? मैं बीज धार फंसे नैया हूँ, तुम खिवैया हो। नैया पार लगा देना। जी 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 जी, मैं खेत से आ रही हूँ। फातिमा ने जहर खा लिया है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। माधव ने तो उसे समझाया था कि अब तेरा बेटा वापस नहीं आएगा। वो समझी नहीं, अब खुद ही भुगते। पर जीजी,
लोग हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। भाई जब आप पड़ोस के गांव वालों को मारने जाएंगे ना, तब मैं भी आपके साथ चलूंगा। अरे उस सड़क के नीचे आ तो पहले। कौन, मैं? हाँ तू। हाँ ठीक है। अरे जल्दी आना। चल। कहाँ चलूं? कहाँ ले जा रहा है? इसकी माँ ने जहर खाया है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। भैया मेरी माँ को कुछ नहीं होगा ना? वो ठीक हो जाएगी ना? उनसे कहना आज के बाद तू अपने मरे हुए बाप के लिए नहीं, अपनी माँ के लिए जिंदा रहेगा। वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। माँ, माँ तू मुझे अकेला ही छोड़कर जा रही थी माँ? नहीं माँ, आज के बाद तू जो कहेगी मैं वही करूंगा माँ। आज के बाद मैं माधव भैया के साथ काम नहीं करूंगा, मेरा यकीन करो माँ। भैया भैया आप ही माँ से कहो ना कि आज के बाद मैं माँ की हर बात मानूंगा। आज से आप जैसा कहेंगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। किसी दूसरे गांव जाके इसे पढ़ाइए लिखाइए और सुकून की जिंदगी बिताइए। नहीं नहीं बेटा, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूं। ये पैसे पूर्णा के पिता ने भिजवाए हैं। माँ, दिल कर रहा है कि सीधा उड़कर तुम्हारे पास चलाऊं। नमस्ते। एक बात कहूँ, वो क्या है ना कि मेरे घर में सिर्फ एक ही सेल फोन है। फोन ट्राई कर करके मेरी उंगलियां दुखने लगी है, लेकिन ये 2 दिन से फोन से चिपका हुआ है। ये मेरी साली से क्या काम की बात कर रहा है? अंकल नया नया प्यार है, बात करने दो। आप जाके फोन मांगिए, दे देगा आपको। ठीक है। नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। दिल कर रहा है कि तुम्हें अपनी आगोश में लेकर अपने दिल से चिपकाए रखूं। कौन है? अब 1 मिनट डालिंग। बहुत दिनों से बीवी से बात नहीं की है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। उसका हालचाल पूछना है। 1 मिनट रुको। माधवी तुम्हारी बड़ी बहन कैसी है? अरे मैं नहीं, प्रताप जी पूछ रहे हैं। वो दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत मिस करते हैं। अब जाओ। जरा सुनो ना। बोलो डार्लिंग। हाँ? मैं भी अच्छा हूँ, बोलना है। प्रताप जी भी बहुत अच्छे हैं। बोल दिया। हाँ जाओ। साला मुझे बात नहीं करने, बाद में बात करूंगा क्या? ओके ओके। मालिक मालिक, क्या हुआ? मुझे लगता था कि आप लोगों को दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं है, पर आप तो गरीबों के देवता हैं, उनके मसीहा हैं। मेरे पति की मौत आपकी वजह से हुई और मैं इसी वजह से आपको कोसती थी, पर मैंने आपको और आपके परिवार को कोसकर बहुत गलत किया। अब मैं ये दुआ करती हूँ कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए। आपकी वजह से अब मेरा बेटा अच्छी जिंदगी जिएगा और इसकी अच्छी जिंदगी के पीछे आप ही का हाथ होगा। आपने इसे नई जिंदगी दी है। मैं यही दुआ करती हूँ कि आपका परिवार हमेशा हंसता खेलता और आबाद रहे। मैं अपने बाप के कातिलों से बदला लेना चाहता था। बदले की आग में मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना। मैंने कितनी बड़ी गलती की।
पहली बार किसी ने हमारे परिवार को अच्छा कहा। जिस परिवार को गालियां दी जाती थी आज उसे दुआएं दी गई। मैं जानता हूं ये सब तुम्हारा किया धरा है। मदद तुमने उनकी की और नाम हमारा क्यों लिया? अंकल वो आपके अपने लोग हैं, आपके परिवार के रहमो करम पर जीते हैं। अगर मेरी तरह एक अजनबी उनकी मदद करता तो उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक छोटा सा थैंक यू बोल देते। लेकिन अगर आपने उनकी मदद की तो उनकी नजर में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। जानते हैं यहाँ के गांव वाले अपनी हर मुसीबत में आपके पास क्यों आते हैं? इसलिए नहीं क्योंकि आप अमीर हैं, इसलिए क्योंकि इस परिवार में आप बुजुर्ग हैं। अंकल ताकत लोगों को दबाने या उन पर काबू करने से नहीं आती, आपकी वजह से लोगों को मिली खुशी से आती है। हम तब महान नहीं बनते जब लोग हमारे कहने पर अपनी जान न्यौछावर कर दें। हम महान तब बनते हैं जब हम उनकी जान बचाएं जो हमारी खातिर कुछ भी कर सकते हैं। हाय जय। हाय। आज मैं इतनी खुश हूँ कि बता नहीं सकती। मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ, सच सच बताना। तुम मेरे घर में आखिर आए क्यों? मैं इस गांव और इसकी खूबसूरती देखने के लिए आया हूँ। ठीक है, मैं खूबसूरती दिखाऊंगी, वो भी अपने गांव की। अच्छे से देखना। अच्छा बताओ, यहाँ से कैसा नजारा लग रहा है? वाह, सुपर्ब लोकेशन। कितना अच्छा होता अगर तुम समझ पाते कि मैं किस खूबसूरती की बात कर रही हूँ। यहाँ देखो, कितना हरा भरा है ना? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत है। कितने हरे भरे खेत है ना? खेत? मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। ब्यूटीफुल। तुम्हारी आंखों को ठंडक चाहिए तो देखकर आंखों को ठंडक पहुंचा लो। इस नदी के पानी से आंखों को ठंडक मिलती है। ओ हाँ, अच्छा है, अच्छा है। ये वाला हिस्सा देखो, कितना खुला खुला है ना? बस इस उपजाऊ जमीन पर पानी की जरूरत है। हाँ, तभी तो हमारे खेत हरे भरे होंगे ना? अच्छा, उसके लिए तो पहले हल चलाना पड़ेगा। आज के लिए इतना काफी है, बाकी इलाके मैं तुम्हें कल दिखाऊंगी, ठीक है? जी मालिक। अंदर बैठो। अब जो भी एडमिशन होंगे वो सिर्फ डोनेशन से ही होंगे। ओके सर। आप यहाँ? आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुलवाते मैं आ जाता। ये हमारी बच्ची है, इसे समझाया था कि पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं धरा, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। पूरे जिले में अव्वल आई है। मैं चाहता हूं कि ये तुम्हारे कॉलेज में पढ़े ताकि अपनी जिंदगी में कुछ कर सके और कॉलेज का नाम भी रोशन हो। सारी सीट्स फुल हो चुकी हैं सर, सिर्फ डोनेशन सीट्स ही बची हैं। डोनेशन? वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है कि नहीं? सुनो, किसी भी तरह एक सीट का इंतजाम करो, समझे? सर, अगर मैं ऐसे ही सीट देता रहा तो बिजनेस ठप हो जाएगा। पढ़ाई को धंधा बना रखा है, दारू की दुकान खोल लो, उससे पैसे कमा लेना। कल से ये पढ़ने के लिए यहाँ आएगी। इसे देखकर दूसरे और गरीब बच्चों की पढ़ने की इच्छा होगी।
हर किसी के लिए मुझे यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। बेटा पढ़ो लिखो और आगे जाकर इसकी तरह बनो। मानसा के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। लड़का बहुत अच्छा है। कल वो मानसा को देखने आएगा। मैं शादी नहीं करूंगी। अभी मेरी उम्र ही क्या है। शादी करना तो हर लड़की का धर्म है। तुझे तो खुश होना चाहिए। आप भी कुछ नहीं बोलती हैं। आपको मुझसे प्यार है या नहीं? कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। मुझे खुद पता नहीं था। तुम्हारे चाचा ने अचानक सब तय कर दिया। जय, मेरे चाचा मेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। पता है ये क्या जय, तुम कुछ नहीं करोगे? लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, शादी करने नहीं। टाइम पास करो, जो होगा देखेंगे। बाद में मैं संभाल लूंगा। कूल। आइए आइए बैठिए। मेरे बड़े भैया, तुम्हारे होने वाले ससुर। मैं गणपत राव, मेरा नाम तो सुना ही होगा। पिछले ही हफ्ते मैंने अकेले 6 लोगों को काट डाला था। अरे प्रताप, कहाँ जा रहे हो? प्रताप नहीं दद्दू, प्रताप। बैंक जा रहा हूँ। आज घर में मेहमान आए हुए हैं। आओ, ये गणपत राव जी हैं, मानसा के रिश्ते के लिए आए हैं। नमस्ते राव जी। दोस्तों के साथ आए, मम्मी पापा को नहीं लाए? शादी मेरे को करनी है, मम्मी पापा को नहीं, इसलिए अकेले आया हूँ। ओह, बड़ी चर्बी है इसको। लड़की तैयार नहीं हुई क्या? जाओ जल्दी बुलाओ उसे। दुश्मनों को पता चल गया तो मुझ पर अटैक हो सकता है। दिखने में तो अच्छी है। नाम क्या है? मानसा। नाम तो ठीक ठाक है। मेरा नाम गणपत राव है। अब ज्यादा नखरे मत दिखा और कॉफी पिला। कॉफी मांग रहा है। क्या बात है, इसकी अकड़ मुझे सूट करेगी। कितनी पढ़ी लिखी है? साइन तो कर लेती है? फॉरेन से MS किया है। मतलब 10th भी पास नहीं किया? आप लोग कहाँ से आए हो? शांति नगर से। वहाँ भाई को कोई लड़की नहीं मिली? नहीं। ओहो, भाई ने कहाँ तक पढ़ाई की है? KG के बाद पढ़ाई नहीं की। फिर भी उनको 10th पास लड़की चाहिए। तुझे प्रॉब्लम है? मैं कहाँ खंबे से सर फोड़ रहा हूँ। मुझे लड़की जम गई है। फोटो व्हाट्सएप कर देना, अम्मा को दिखा दूंगा। इसकी अम्मा फोटो देख के क्या करेगी? शादी इसे करनी है। चलता हूँ। हाँ, बोल के चला गया। क्या मैंने इसी दिन के लिए पढ़ाई की थी? मम्मी मम्मी, आप जाकर उन लोगों को समझाती क्यों नहीं है? जब तू पढ़ना चाहती थी तो मैंने ही तेरा साथ दिया, लेकिन तेरे लिए लड़का ढूंढने का मुझे कोई हक नहीं है। लड़का अच्छा लगा ना? लंबा चौड़ा मूंछों वाला। अच्छा है तो खुद ही कर लो। पर दुल्हन के गेटअप में ये थोड़ी अजीब नहीं लगेंगी? ये लीजिए। हेलो 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 हेलो। लड़का पसंद आया? इसे पसंद ही नहीं आया। तुम बताओ कैसा लगा? एकदम मस्त है, सिर्फ नाम में दम नहीं है। नाम में? गणपत राव, ये भी कोई नाम है? नरसिम्हा राव या बाजीराव होता तो अच्छा लगता। लड़का सुमो में घूमता है, व्हाइट कपड़े पहनता है, काला चश्मा लगाता है। ओके, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल चलेगा। लेकिन उसके आसपास खड़े उन मुस्टंडों को देखा था आपने? उससे लगता है कि लड़के के बहुत दुश्मन है। अभी लड़का कुंवारा है तो सिर्फ उसी की जान को खतरा है, पर शादी के बाद इसकी जान को भी खतरा होगा। अगर दुश्मन ने सही मौका देख के अटैक कर दिया तो क्या होगा? मर जाएगा वो मर भी गया तो चलेगा। एक हफ्ते के लिए हम उसका शोक मनाएंगे, फिर अपने काम धंधे पर फिर से लग जाएंगे। लेकिन अगर उसके हाथ पैर टूट गए और वो एक लाश की तरह जिंदा बच गया तो
आपकी एक छोटी सी गलती से आपकी लाडली बेटी का जीवन बस एक नर्क बन के रह जाएगा। और उस लड़के में कोई कमी नहीं है, मुझे तो वो एकदम चकाचक लगा है। नो प्रॉब्लम, एकदम बढ़िया। अगले महीने के 17 तारीख का शुभ मुहूर्त है, पंडित जी ने बताया, ठीक है ना? मानसा के लिए आया रिश्ता मुझे पसंद नहीं है। मानसा पढ़ी लिखी है, उस लड़के के साथ अपनी सारी जिंदगी नहीं बिता पाएगी। लड़का पढ़ा लिखा ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मैं मानसा की जान खतरे में नहीं डाल सकती, बिल्कुल नहीं। वो तुम्हारी बेटी है, अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और अच्छा लड़का देख लेंगे।